नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट पे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने SSGD 2025 के रिजल्ट का। ठीक है, इसके अलावा जब आपने फॉर्म भरे होंगे तो कहीं ना कहीं आपने पोस्ट प्रेफरेंस दी होगी। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है सर कि जब हमने पोस्ट भरा था उस समय हमारी जो पोस्ट प्रेफरेंस थी उसमें गलती हो गई, हमारी जो मनपसंद पोस्ट थी वो ये थी लेकिन हम ये नहीं भर पाए। ठीक है, तो क्या अब हम बाद में इस पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं क्या, या हमारे नंबर के हिसाब से ये हमको कैसे मिलेगी? तो मैं आपको इससे रिलेटेड सारी चीज बताऊंगा कि क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं। साथ ही आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा, फिजिकल कब से कंडक्ट होगी वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि भर्ती संबंध जितनी सारी अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, SSGD भर्ती 2025 के बारे में। ठीक है, चलिए अब आप आराम से एक चीज देखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो नोटिस है, ये नोटिस एक कह सकते हैं कि RTI दोस्तों ये कैंडिडेट के द्वारा लगाई गई थी। ये ध्यान रखना, ये जो 18-19 की जो वैकेंसी थी उसकी बता रहा हूं मैं एक बार। ठीक है, ये उसके अंदर देखिए जो कैंडिडेट था इसने जो डिपार्टमेंट है उसको रिक्वेस्ट की थी, पूछा था RTI के माध्यम से कि रिस्पेक्टेड सर SSGD विल देयर बी ए चांस टू चेंज द पोस्ट प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिएशन। कि सर हम जो क्या हमारी जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको डॉक्यूमेंट वेरिएशन के समय और मेडिकल समय क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं क्या? तो यहां पर आप नीचे देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट है उसने भी इसको रिप्लाई दिया था बच्चे को कि यहां पर आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई होगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने कहा कि आप जो है 2 बार पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। एक तो पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो उस समय आपको पता करेक्शन विंडो ओपन होती है, तो तब उस समय कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है जब आपका मेडिकल होता है तो उस समय भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये तब की बात है जब 18-19 की वैकेंसी थी। हाल ही में आपने जो उसके बाद में जो भर्ती हुई दोस्तों 20-21 की हो गई, 21-22, 23-24 की, उसके अंदर आपको बता दूं कि ये चीज कहीं ना कहीं बंद हो गई एक तरीके से। अभी 100% नहीं बोल सकते लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज हट चुकी है, मतलब बच्चे नहीं कर पा रहे, डिपार्टमेंट उनको सीधा मना कर देता है जब उनका मेडिकल वगैरह होता है। फिर भी अगर आप जाओ तो एक बार रिक्वेस्ट जरूर करना, तो क्या पता अगर आपका काम बन जाए तो बढ़िया है। अब ये किस प्रकार से होती है वो भी मैं एक बार आराम से आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं या फिर आपको ये किस प्रकार से मिलती है। जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, और उसके बाद में आपको पोस्ट वगैरह मिलती है कि आप पहले किसको रखना चाहते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से दोस्तों आपको जो है वो आपकी अगर कट ऑफ क्लियर होती है तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बता देता हूँ आराम से। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 नंबर उसके ऊपर आपने CISF को रखा है। ठीक है, 2 नंबर अगर मान लीजिए आपने CRPF को रखा है, 3 पर मान लीजिए आपने SSB को रखा है, उसके बाद में मान लीजिए कि जैसे आपने ITBP को रखा है, उसके बाद में मान लीजिए 5 पर आपने असम राइफल को रखा है। ठीक है, ये हो गई, ये मान लीजिए। और उसके बाद मान लीजिए 6 नंबर पर आपने BSF को रखा है। ठीक है, आपने रख दिया। सुनिए, अब मान लीजिए कि जैसे ही आपका रिजल्ट वगैरह आता है उसके अंदर क्या, जैसे मान लीजिए आपने CISF चूज किया, मान लीजिए CISF की जो कट ऑफ मान लीजिए दोस्तों 140 गई है, CRPF की मान लीजिए कि 138 गई है, इसकी मान लीजिए 135 हो गई, ITBP की जो है 130 गई है, असम राइफल की मान लीजिए 125 गई है और BSF की मान लीजिए 120 गई है। ठीक है, अब ये मान लीजिए आप कैंडिडेट है। ठीक है, ये आपका ये कैंडिडेट होगा। अब इसके मान लीजिए अगर इस कैंडिडेट के 140 नंबर या इससे प्लस आते हैं तो इसको CISF मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि 140 नंबर नहीं ला पाता, इसके नंबर मान लीजिए 135 रह जाते तो फिर इसको जो पहली जो मनपसंद 2 पोस्ट थी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने ये कट ऑफ क्लियर नहीं की है। इसका मतलब इसको SSB मिल जाएगी। ठीक है, या फिर मान लीजिए इसके इतने भी नहीं और इसके मान लीजिए कि 120 नंबर आए तो दोस्तों ऊपर की 5 इसको नहीं मिलेगी और जो 6 नंबर पर BSF है इसको मिल जाएगी, और इससे भी अगर कम नंबर रहे तो फिर वो आपको पता है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, इसी में समझ लीजिएगा, आपकी पहली जो प्रेफरेंस है वो मान लीजिए BSF है, आपने गलती से भर दी होगी या मान लीजिए आपकी मनपसंद होगी। उसके बाद में आपने 2 नंबर पर CISF को रखा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि BSF जो है इसकी कट ऑफ 120 गई है। ठीक है, और जो CISF है इसकी कट ऑफ दोस्तों 140 गई है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब जो आपके नंबर है वो है 141, यानी अब 141, यानी आप सोचेंगे कि सर हमारा तो 141 तो हमको CISF मिल जाएगी, अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस है BSF को दी है ना दोस्तों, तो आपको ये BSF ही मिलेगी, CISF नहीं मिलेगी, चाहिए आपके नंबर 160 में से 160 हो। ठीक है, यानी कि प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपको ये जॉब मिलती है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपने अच्छे से समझ में आ गई होगी अब तो। ये जो गई यहाँ पर, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। कहीं ना कहीं अगर स्टेट की बात करें तो ये 2024 और 25 वाली थी, जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी कुछ स्टेट ऐसी है जिनके अंदर ऑलरेडी वैकेंसी बढ़कर आई है। पेपर का लेवल हार्ड पहली बात तो ये। दूसरी, जैसे अगर इनमें बात करो तो आप देख सकते हैं जैसे छत्तीसगढ़ की 231 पोस्ट ज्यादा आई है इस बार, यानी कट ऑफ पेपर के लेवल भी अच्छा, इसके अलावा पोस्ट भी ज्यादा है, इसका मतलब कट ऑफ कम रहेगी। अगर स्टेट में आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह, जैसे जम्मू कश्मीर में 434 ऑलरेडी बढ़िया पोस्ट आई है,
प्लस में ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर इनमें बात करूं तो जो कैंडिडेट असम से, बहुत सारे कैंडिडेट जो करते हैं, आपको बता दूं सबसे ज्यादा फायदा होने वाला असम को, क्योंकि असम की इस बार 1003 पोस्ट एक्स्ट्रा आई है, ध्यान रखिए, इसलिए असम को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा बहुत सारी स्टेट है जिनके अंदर अगर मान लीजिए पोस्ट मतलब बढ़ी अगर नहीं आई है तो आपकी पोस्ट है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, तो इन स्टेट के अंदर भी बढ़ेगी। यहाँ पर ये चीज देखिए तो दोस्तों यहाँ पे 2025 और 2024 का एवरेज मार्क है बच्चों का, ठीक है। जैसे अगर मैं 2024 के अंदर बात करूँ, जैसे हम एक स्टेट की बात करें, मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर लगभग एवरेज बच्चे का स्कोर था वो 120 था, ठीक है, 120। वही अगर मैं 2025 की बात करूं तो उसी मध्य प्रदेश से आप देख सकते हैं 111, यानी कि 9 से 10 नंबर इस बार एक बच्चे पढ़ने वाले बच्चे कम हो चुके, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है, इसलिए कट ऑफ आपकी कम रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो फॉर्म थी इस साल आपकी इस वैकेंसी में 54 लाख फॉर्म थे, जिसके अंदर 30 से 32 लाख बच्चों ने ही पेपर दिया था। और यहाँ पर आप देखें तो 39,481 आपकी वैकेंसी है। अगर यहाँ पर अगर ये देख रहे होंगे आप, कंपटीशन ये वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जितने फॉर्म भरते हैं उतने बच्चे कभी पेपर नहीं देते। आपका जो कंपटीशन देखे तो 76 बच्चों का एक सीट के ऊपर कंपटीशन, ठीक है। और इसके अलावा यही वैकेंसी अगर है लगभग अभी बढ़ेगी और कम से कम 10 से 11,000 पद बढ़ेंगे, ये वैकेंसी 50 होने वाली, लगभग 50,000 हो जाएगी। और जैसे ही 50,000 होती है आपका जो कंपटीशन 76 था वो 60 बच्चों का हो जाएगा। अगर पोस्ट जितनी ज्यादा बढ़ेगी आपका कंपटीशन उतना ही कम रहेगा, ठीक है। यही चीज आपको इस नोटिस में भी बताया था कि हम जो है जो पिछले आगामी जो 2 भर्तियां पिछले गई है विगत, उनके अंदर आपको पता है 20-20 हज़ार पद बढ़े थे, और ये जो वैकेंसी इसके अंदर भी 10 से 15 हज़ार तो नॉर्मल कम से कम पद बढ़ेंगे, ठीक है। आयोग की सारी जानकारी मैंने पोस्ट प्रेफरेंस, इसके अलावा रिजल्ट की बता देता हूँ कि आपके अप्रैल के एंड तक जो है आपकी ये रिजल्ट आ जाएगा, और मई के एंड तक मतलब आपका फिजिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप की सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।